हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग एनी टाइम। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस मीन्स इट डिनोट्स पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम को दर्शाता है उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्म की ओर ध्यान देंगे। पिछले की तरह प्रेजेंट टेंस की तरह भी पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं, जिसका पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस उस एक्शन को दर्शाता है जो कि पास्ट टेंस में हो चुका, जो पास्ट टाइम में हो उस कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल है दे किल्ड अ स्नेक। उन लोगों ने एक सांप को मारा। ये एक्शन सांप का मारना पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इन तरह के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है टू डिनोट पास्ट हैबिट्स। जो भी हम लोग के पास्ट में जो भी हैबिट्स थे उन लोग पास्ट हैबिट्स को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे है आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट। मैं स्कूल पैदल जाया करती थी। तो ये मेरा पास्ट हैबिट था कि मैं स्कूल पैदल ही जाया करती थी। जो भी पास्ट हैबिट्स होते हैं उन लोगों को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिखते हैं। जो अबव जो एग्जांपल्स हैं उन सभी को एक और तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे जो सेंटेंस था उसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं आई यूज्ड टू गो स्कूल ऑन फुट। मैं पैदल स्कूल जाया करती थी। तो यूज्ड टू का भी इस्तेमाल करके हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को जो कि पास्ट टाइम में था, पास्ट हैबिट था, उन सभी को हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड यूज है विथ फ्रेजेस लाइक इट इज़ टाइम, आई विश। इन सारे सेंटेंसेस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। वो भी एक स्पेशल केस है व्हेन दिस टेंस इज यूज्ड विद दिस फ्रेजेस इट डिड नॉट एट द सेम टाइम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम लोग इन फ्रेजेस के साथ हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेम टाइम पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी डिनोट कर सकता है। जैसे आई विश आई वर अ क्वीन। काश मैं एक रानी होती। ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये जो सेंटेंस है आई विश आई वर अ क्वीन, तो ये जो है हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही हम लोग लिखेंगे। जिस तरह है आई विश, ये भी एक फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट। यह वही समय है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे। जैसे कल 3 बजे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, आज हम लोग नहीं खेल रहे हैं। आज किसी काम पे 3 बजे के ही वक्त पे हम लोग कोई और काम कर रहे हैं और किसी और से बोल रहे हैं इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट। यह वही समय है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो नेक्स्ट यूज़ है इन कंडीशनल क्लॉजेस पास्ट टेंस ऑल्सो डिनोट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। जो कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं वो पास्ट टेंस होते हैं पर वो प्रेजेंट और फ्यूचर को भी डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है इफ़ आई हैड एन एक्स्ट्रा पेन आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन होता तो मैं आपको ज़रूर देती। तो ये जो फ्यूचर पेन अगर होता तो हम आपको ज़रूर देते। ये प्रेजेंट में भी हम इंडिकेट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इंडिकेट कर रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नोट में है विथ एडवर्ब लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक, एगो, प्रीवियस ईयर, etc वे आर ऑलवेज यूज विथ पास्ट टेंस। जिस तरह हमने आपको बताया कि जो एरर पार्ट वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन सारे एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे सिंपल पास्ट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है यस्टरडे, लास्ट वीक, एगो, प्रीवियस ईयर, एटसेट्रा। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है सिंपल पास्ट टेंस के। जैसे इसका एक एग्जांपल है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मैंने आपका लेटर कल प्राप्त किया। तो here yesterday is adverb of time which shows simple past tense। नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे बोलते हैं जब पास्ट में किसी एक समय पर वो काम जारी था। जैसे एग्जाम्पल है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। हम लोग सारी शामों को रेडियो सुनते थे। तो सुन रहे थे इट मीन्स जितने भी इवनिंग थे उस समय हम लोग रेडियो सुन रहे थे। ये पास्ट में काम था जो कि जारी था। नेक्स्ट है बॉयज़ वेयर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। तो ये भी पास्ट में ये वर्क है, एक निश्चित समय पे जो है ये वर्क पास्ट में जारी था। नेक्स्ट यूज की ओर देखते हैं। आफ्टर द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज बिगिनिंग विथ व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेचुरली द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आप लोग को प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मालूम होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना मीनिंग खुद रखता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। वो अपना मीनिंग है वो खुद पे खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे ये जो है यूज़ है वो है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो व्हेन से शुरू होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लिखेंगे, और नेचुरली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज रीडिंग, जब मैंने उसे देखा वह पढ़ रहा था। इट मीन्स जब व्हेन से ये स्टार्ट है, व्हेन से ये जो प्रिंसिपल क्लॉज व्हेन आई सॉ हिम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई सॉ हिम इट मीन्स आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा है। इससे प्रिंसिपल क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज इज ही वाज रीडिंग, इस पे वो डिपेंडेंट है, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पे जब जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पे है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस पे है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट में बट हमने लिखा है, बट द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विथ वाइल इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन सिंपल पास्ट टेंस। जस्ट अपोजिट हो जाता है, जब वाइल से शुरू हो तो कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज वाइल से शुरू हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, और प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, बिजली चली गई जब मैं पढ़ रही थी। तो द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई, तो यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, व्हेन के जस्ट अपोजिट वाइल हो जाता है। नेक्स्ट यूज है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, इटीसी फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स। अगर कोई हैबिट्स है ऑलवेज और कंटिन्यूअली के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, सर्टेन मोमेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस कोई भी एक्शन है किसी भी एक सर्टेन मोमेंट पे पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन वगैरह के बुक में उसके पहचानने के नियम को देखते हैं, तो हम लोग उससे अलग हम लोग यहाँ पे हम लोग उसके यूज़ पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। वैसे इसका है कि यहाँ पे चुका था, चुकी थी, यहाँ पे जो है इसका पहचानने का जनरली हम लोग यूज़ देखते हैं, पर कभी कभी इसमें हम लोग गलती भी कर देते हैं, तो हम लोग इसके यूज़ पे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंपल पास्ट टेंस। समटाइम्स द सेंटेंस in simple past tense is understood and sometimes it is expressed। अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस जिस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम लोग अक्सर सिंपल पास्ट टेंस के साथ इसका यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम लोग उसे सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैड ईटन बिफोर, मैं पहले ही खा चुकी हूँ। ये जो कोई भी एक सर्टेन मोमेंट पे ये काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। आई हैड ईटन बिफोर, मैं पहले ही खा चुकी थी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन निकल जाने के बाद स्टेशन पहुंचा। तो ही रीच्ड द स्टेशन, ये सिंपल
पास्ट टेंस में है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ऊपर में हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंपल पास्ट टेंस। तो कभी कभी यहाँ पे वो एक्सप्रेस किया हुआ है कि ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है दे हैड फिनिश देयर वर्क बिफोर टेकिंग टी। यहाँ पे अंडरस्टूड किया गया है दे हैड फिनिश्ड, वे लोग उन लोगों ने चाय पीने से पहले अपना काम फिनिश्ड कर चुके थे। तो यहाँ पे बिफोर टेकिंग टी, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ना कि एक्सप्रेस्ड है। ये जनरली हम लोग को अपने आप यूज़ पे हम लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सी हैड वांटेड टू मीट मी बट हर इनलेस मेड इट इम्पॉसिबल। वह मुझसे मिलना चाहती थी बट उसके इनलेस ने इसे असंभव कर दिया। इट मेड इट इम्पॉसिबल। ऊपर में ही हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे कभी एक्सप्रेस्ड होता है और कभी हम लोग को अंडरस्टूड करना पड़ता है। तो हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की ओर देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो इसका पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म है। Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain time and continued up to that time. Past perfect continuous tense उस एक्शन को डिनोट करता है जो कि एक सर्टेन टाइम पास्ट में ही शुरू हुआ था और एक निश्चित समय तक वो कंटिन्यू था काम। जैसे एग्जाम्पल है एट दैट टाइम शी हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। उस समय वह 2 महीनों से एक नॉवेल लिखती चली आ रही थी। यहाँ पे वो एक निश्चित समय पे उसने नॉवेल लिखना शुरू किया था और एक निश्चित समय तक उसका वो काम कंटिन्यू था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई मेट रवीना टंडन शी हैड बीन प्लेइंग अ रोल ऑफ हीरोइन इन अ फिल्म। जब मैं रवीना टंडन से मिली वो एक किसी फिल्म में हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी। तो यहाँ पे जब मैं मिली, ये तो मिलने का काम भी तो पास्ट टेंस में हुआ, वो एक निश्चित मोमेंट था और वो कंटिन्यू था उस समय पर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उतने ज़्यादा यूज़ नहीं है, इतना तक अगर हम लोग समझ जाएं तो काफ़ी है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ।